Assalamu alaikum, my dear friends. Myself Najmus Saqib Sayyed. I am a MSc student now in final year. Today I am dealing with the optional paper MSc first sem Cell and Molecular Biology. In that Cell and Molecular Biology there is a paper called Cell Organelles, Molecular Organization and Structure of Cell Organelles. मैं आपको आज एक ऑप्शनल पेपर है जिसका नाम है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक पेपर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलकर एमएससी फर्स्ट सेम में। तो इसमें एक यूनिट है सेल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन and structure of cell organelles। एमएससी में एक ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर है एमएससी फर्स्ट सेम में। उसके ये पेपर का नाम क्या है? सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। उसमें एक यूनिट है जिसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ, सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे, साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये सब जो सेल के अंदर जो होते हैं ऑर्गन्स को, हम उसे क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल में मौजूद ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन ऑर्गेनेल्स के बारे में डीप स्टडी जो करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बोलना है इस टॉपिक में। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में किसके बारे में बताई हूँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोली हूँ, गोल्जी एपैरेटस के बारे में बोली हूँ, और अभी जो बताने जा रही हूँ लाइसोसोम है, एंड न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, पेरोक्सिसोम है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूँगी। तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लाइसोसोम। सेल ऑर्गेनेल्स में का पहले ये सेल है, इसमें लाइसोसोम है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने का है लाइसोसोम। इससे पहले आगे जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, देयर इज अ सेल में दो टाइप की सेल हैं। एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ़ एनीवन नो, आप मुझसे बेहतर जानते, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर है। और डीएनए जो इसका होता है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। उसे ऐसा पैक करके न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो क्रोमैटिन जैसे स्ट्रक्चर में पैक करके कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में नहीं होता है। वो डीएनए क्या होता है? साइटोप्लाज्म में फ्री मूव होते रहता है। सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। देखो डीएनए क्या है? ऐसे साइटोप्लाज्म में ही मूव होते रहता है। देन इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक वेयर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, डीएनए इज हाईली पैक्ड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, पैक्ड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए।
हम कैरेक्टर के लिए एग्जांपल्स हैं एनिमल्स। हम सब यूकैरियोट्स में आते हैं, जहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बिकॉज सब मल्टी सेलुलर हैं। तो ये सेल हुआ, सेल की 2 टाइप सेल हुए। देन सेल और उसके अंदर ही ऑर्गन्स होते हैं। हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। देन मैंने प्रीवियस मेरे वीडियोस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, गोल्जी के बारे में बताई थी। तो आज मैं बताऊंगी आपको लाइसोसोम के बारे में। चलो हम स्टडी करेंगे। लाइसोसोम। लाइसोसोम हिस्ट्री। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी। सबसे पहले लाइसोसोम को जो ऑब्जर्व किया था उसका नाम क्या है? क्रिस्टियन डी। सबसे पहले जो लाइसोसोम को ऑब्जर्व किया था सेल में कि लाइसोसोम है, उसका नाम क्या था? क्रिस्टियन डी। वो साइंटिस्ट का नाम है। मॉर्फोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स। लाइक जब हम उसे आँखों से देखते हैं वो कैसे दिखता है हमें, उसके बारे में हम उसे क्या बोलते हैं? उसे वैसे शेप, साइज़, उसमें क्या क्या होता है वो सब के बारे में जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी दे आर ग्लोबुलर, स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर और शेप, कुछ भी बोल सकते हैं। कैसे होते हैं? ग्लोबुलर में तो स्पेरिकल होते हैं एंड बाई मेम्ब्रेन होते हैं। वो 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्या? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है उनकी। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सो इट इज़ कॉल्ड लिपोप्रोटीन। सॉरी अगर मेरी राइटिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं होता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मॉर्फोलॉजी दे आर ग्लोबुलर, spherical in shape. It is covered with a lipoprotein membrane and filled with many enzymes. Lipoprotein means क्लियर दिख रहा है ना ये? लिपिड प्लस प्रोटीन होता है विथ प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें। देन cell is damaged, then lysosome burst and release the enzymes that digest the cell, hence it's called suicide bag of cell. Why this lysosome is called suicide bag? इसे हम suicide bag क्यों बोलते हैं? suicide bag of cell क्यों बोलते हैं? because जब ये सेल है, जब ये सेल अगर कहीं से डैमेज हो जाता है तब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं छोटे छोटे सेल में, ये क्या होते हैं? बर्स्ट होते हैं। ऐसे बर्स्ट होकर क्या करते हैं? जो डैमेज ये पूरे सेल को ही खा जाते हैं वो। सो उसे क्या बोलते हैं हम? सुसाइड बैग ऑफ सेल। देन टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। बहुत सारे टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं। उसमें कौन सा है? प्राइमरी लाइसोसोम्स है, फैगोसोम्स है, ऑटोफैगोसोम्स है एंड रेसिडुअल बॉडी है। क्या है? फैगोसोम इज नथिंग बट ईटिंग। फैगोसोम का मतलब क्या होता है? ईटिंग होता है। ऑटोफैगोसोम में ऑटो मतलब सेल्फ, फैगोसोम मीन्स सेल्फ ईटिंग। प्राइमरी लाइसोसोम है, फैगोसोम है, ऑटोफैगोसोम है, रेसिडुअल बॉडी है, वेस्ट बॉडी। देन प्राइमरी लाइसोसोम्स आर नथिंग बट दीज आर फॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी सैक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट secretes the enzymes, it store them. ये डायग्राम में देखेंगे हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कैसे बना। यहाँ पे देखो गोल्जी सैक में से क्या होता है? ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं क्या हैं? ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। पहले न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं इधर से पास होकर
कॉप 1 कॉप 2 प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। मैं बोली थी आपको प्रीवियस मेरे वीडियोस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाते वक्त। तो वो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वेसिकल्स को। वही वेसिकल्स यहाँ पर भी पास होकर क्या बनते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं। वो भी कौन से, प्राइमरी लाइसोसोम्स। देन सेकेंडरी लाइसोसोम, यहाँ पे देखो सेकेंडरी लाइसोसोम मीन्स देयर इज अ लार्ज इन साइज देन प्राइमरी। लार्ज इन साइज है वो लार्ज क्यों है, दे आर फ्यूज विथ द सब्सटेंस एंड डाइजेस्ट। यहाँ पे फ्यूजन होता है एंड फ्यूज विथ सब्सटेंस एंड डाइजेस्ट द फॉर्म इज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स। देन through the phagosomes by eating or digesting they form is secondary lysosomes. They are formed by phagocytosis or pinocytosis. They are secondary lysosomes. Then autophagosomes. Auto means self, phagy means eating, self eating. जब भी सेल डैमेज होता है वो खुद के सेल को खुद ईट करता है। इनसाइड द सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिया, अदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनसाइड द सेल, अदर सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। उनको खुद इन्हें ईट जब करता है, जब बर्स्ट होता है, बर्स्ट होकर इन्हें ईट करता है, उसे ऑटोफैगोसोम बोलते हैं हम। ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम इज नथिंग बट सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are digested by lysosome, that is called autophagosomes. Then chemical composition. What is chemical composition? Means जो लाइसोसोम हमारा होता है उसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं, बाद में प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल से लाइसोसोम बना है उसे केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। तो लाइसोसोम में सिर्फ हमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी एंजाइम्स से देखने को मिलेंगे हमें। अभी देखो केमिकल कंपोजिशन क्या है, इट कंटेन द एंजाइम्स लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं न्यूक्लियेसिस, फॉस्फोटेस, लाइपेज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसिडिएज एंड सल्फेटेज, ईस्टरिएज, लाइसोजाइम, ईटीसी। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इनका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखना चाहिए। सॉरी मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, जब मैं एमएससी फर्स्ट सेम में थी तब मैंने नहीं लिखा गलती से। आप इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखें। और इतने एंजाइम्स होते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शंस आर नेसेसरी एंड फंक्शंस आपको लिखने ही चाहिए। इफ़ ही आस्क any or cell organelles, must and should you write the functions? Here it's a functional work, how lysosomes are formed and how endocytosis, through the endocytosis how lysosomes are formed, and through the inside within a cell there is a primary lysosomes are formed, then how exocytosis occurs. That all is in that exam only, in that diagram only. Function. Extracellular digestion is take place outside the cell through the lysosomal enzymes. It help in extracellular digestion. It also help in intracellular digestion inside the cell. जब भी सेल डैमेज होता है then autophagocytosis होता है तो सेल सुसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं उसे। देन इट इज़ अ रोल इन मेटामॉर्फोसिस। यू नो द मेटामॉर्फोसिस मीन्स फ्रॉम द चेंजेस फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू अडल्ट स्टेज। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज से अडल्ट जाता है, जब चेंजेस होते हैं, जब हम भी छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, हमारे में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। दैट चेंजेस, दैट टर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो हमारा लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसा प्रोटेक्शन करता है वो, जब भी कोई अटैक करता है एंटीजन जो हार्म करने वाला होता है सेल को, देन एंजाइम्स बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट होकर सेल को खा जाते हैं, एपोप्टोसिस होता है, तो प्रोटेक्शन होता है यहाँ पे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। हेल्प इन माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स।
lysosomal enzymes inactive inside the lysosome because membrane resists release of enzymes and does not out in acidic medium. अब हम क्या क्या पढ़े इसमें, हम एक बार रिकॉल करेंगे. वी आर समराइजिंग द थिंग्स व्हाट वी स्टडी फ्रॉम द introduction to conclusion. Summarizing. We summarize now. Lysosome. First lysosome is discovered by Christian. Then morphology. Morphology is nothing but we study the lysosome shape, size. It is a spherical in shape or globular in shape. Various structure of the lysosome. Then it is a membrane. Outer membrane is made up of which type of the layers, lipoprotein. Then we study the types of the lysosomes like primary, secondary, autophagosomes, residual bodies. Then primary lysosomes, how they are formed from the Golgi. Then phagosome is nothing but digested material absorbed from the outside the cell, like endocytosis occurs here. Digested the material from the outside the cell, then it enter into the with the two membrane, then it form a secondary lysosome, that is called phagocytosis, become a phagosome. Autophagosome means in self-eating occurs here. Then chemical composition, various type of chemicals are present, we study. Then and functions, various type of functions we study, like help in the extracellular digestion, intracellular digestion, protein against infection, then role in metamorphosis, and it is a functional basic diagram of the lysosomes. When in exams he asked for the 6 marks, then you start with the introduction, history, then end with the conclusion. It's must and should. आपको शुरुआत इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री से करना होगा और एंड किससे करना है, कंक्लूजन से. एंड फंक्शंस मस्ट एंड शुड राइट करना है. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछता है, तो एक क्वेश्चन में 2 होते हैं पार्ट, ए 2 बिट होते हैं, ए एंड बी. 1 bit is for 6 marks, another bit for 6 marks. Total is 12 marks. क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऐसा ही है. मैंने उसे शॉर्ट्स में क्वेश्चन पेपर्स को डाला है. फर्स्ट सम के क्वेश्चन पेपर्स भी डाली हूँ, सेकंड सम के भी डाली हूँ. अभी थर्ड सम के नहीं डाली मैं, क्योंकि नाउ आई एम आल्सो इन थर्ड सम. सो जैसे ही थर्ड सम हो जाएगा मैं भी वो भी क्वेश्चन पेपर्स अपडेट कर दूँगी. आपको ऐसे ही पैटर्न में लिखना होगा. एमएससी में ऐसे ही लिखते हैं. एंड सो मैंने बुक्स रेफ़र करके मैंने नोट्स निकाले हैं. बहुत हेल्प होगा आपको इधर उधर के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे नोट्स के लिए. एंड मैंने बहुत सारे बुक्स इसके लिए रेफ़र किए हैं इतनी कंसाइज वे में नोट्स काटने के लिए. इफ़ यू गॉट एनी माइन्यूट लैंग्वेज, माइन्यूट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी मैं जो भी वीडियोस डालूँगी उसके. सो अल्लाह हाफिज़ माय डियर फ्रेंड्स.